गरीब घर की मलिका दिखने में बेहद ही खूबसूरत थी। उसकी सुंदरता देखकर सभी मोहल्ले वाले उसी की ही बातें किया करते थे और आए दिन कोई न कोई लड़के उसे छेड़ते रहते थे। मलिका अपनी विधवा माँ वंदना के साथ रहा करती थी। मलिका अपनी बेटी को लड़कों की छेड़छाड़ से बचाने के लिए उसके चेहरे के साथ साथ उसकी पूरी बॉडी पर काले रंग का मेकअप कर दिया करती थी, जिससे सबको यही लगता था कि मलिका एक काली और बदसूरत लड़की है। ऐसे ही समय बीतता जाता है। जुलाई महीने में बरसात के मौसम में एक शाम मलिका सब्जी लेने जाती है कि तभी जोरदार बारिश पड़ती है, जिसमें भीगने की वजह से मलिका का सारा मेकअप धुल जाता है और उसकी खूबसूरती सबके सामने आ जाती है। अरे ये अचानक इतनी तेज बारिश, अब मैं क्या करूं? मैं तो पूरी तरह भीग चुकी हूँ, मुझे जल्द से जल्द घर जाना होगा। वहीं बाजार में कुछ लड़के उसकी खूबसूरती देखकर हक्के बक्के रह जाते हैं और उसका पीछा करने लगते हैं। काफी दूर जाने के बाद भी जब वो लड़के मलिका का पीछा नहीं छोड़ते तो वो घबरा जाती है। उफ, ये गुंडे तो कब से मेरा पीछा कर रहे हैं, क्या करूं, कहाँ जाऊं? तभी उसे सामने एक पुलिस स्टेशन दिखता है और वो भागते भागते पुलिस स्टेशन के अंदर जाती है। वहाँ अर्जुन नाम का इंस्पेक्टर बैठा हुआ होता है, जो मलिका की खूबसूरती देखकर हैरान रह जाता है। तभी मलिका उससे कहती है, साहब प्लीज हेल्प मी, कुछ लड़के काफी देर से मेरे पीछे पड़े हैं, मुझे उनसे बचा लीजिए। अब देखिए, आप घबराइए मत, मैं हूँ ना, मेरे रहते आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब, अब मैं चलती हूँ। अरे रुकिए, हम आपको घर छोड़ देते हैं। अरे नहीं नहीं साहब, कोई जरूरत नहीं है, हम चले जाएंगे। अरे कमाल की लड़की हो, अभी खुद ही हमें उन गुंडों से बचाने की बात कह रही थी और अब फिर अकेले जाने को तैयार हो। मैंने कहा ना, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा, चलो मेरे साथ। इसके बाद वो मलिका को पुलिस जीप में बिठाकर घर छोड़ाता है। लेकिन मलिका से मिलने के बाद अर्जुन हमेशा उसी के बारे में ही सोचता रहता है और आखिरकार एक दिन वो मलिका के घर गिफ्ट और बुके लेकर पहुँच ही जाता है। वाइला गु सासू मॉम। सासू मॉम, क्या कहा तुमने? जी सासू मॉम, वो क्या ना, मुझे आपकी बेटी मलिका, जो बिल्कुल अपने नाम की तरह ही खूबसूरत है, वो बड़ी पसंद आ गई है, तो मुझे तो उससे शादी करनी है। लेकिन साहब, आपको तो कोई भी अच्छी लड़की मिल जाएगी, फिर आप मेरी बेटी के पीछे क्यों पड़े हैं? चुपचाप मेरी बात मान लो, नहीं तो ऐसा ना हो कि मुझे ये बंदूक तुम दोनों के सिर पर रखनी पड़ जाए। इतना कहकर अर्जुन वहाँ से चला जाता है। अर्जुन की बातें सुनकर वंदना और मलिका बहुत डर जाते हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। काफी सोच विचार करने के बाद वंदना फैसला करती है, अब मैंने सोच लिया है, हम ये शहर छोड़कर मुंबई चले जाएंगे। फिर वो दोनों रातों रात ट्रेन से मुंबई चली जाती है। लेकिन दूसरे शहर जाकर भी वंदना मलिका के चेहरे और बॉडी पर काला मेकअप लगाकर ही रखती थी। कुछ दिन काम तलाशने के बाद दोनों माँ बेटी को एक बड़ी सी कोठी में काम मिल जाता है, जिसमें वंदना खाना बनाने का काम करती है तो वहीं मलिका साफ सफाई का। एक रोज वंदना को तेज बुखार हो जाता है, जिस वजह से मलिका उससे कहती है, माँ आज तुम आराम करो, मैं अकेले ही काम पर चली जाती हूँ। ये कहकर मलिका काम पर चली जाती है। कोठी पर पहुँचने के बाद उसकी मालकिन शकुंतला उससे पूछती है, क्यों रे कल्लो, आज तेरी माँ नहीं आई? मैडम उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए मैंने ही उन्हें आराम करने के लिए कहा है। उसकी तबीयत भी आज ही खराब होनी थी। मेरा बड़ा बेटा मनीष दुबई से आ रहा है, उसके लिए खाना कौन बनाएगा? वो बहुत बड़ा डॉक्टर है दुबई में। मैडम आप मुझे बता दीजिए क्या बनाना है, सफाई होने के बाद मैं खाना बना दूंगी। हाँ तो सुन, चिली पनीर, दाल मखनी, सरसों का साग और हाँ मूंग दाल का हलवा जरूर बना लेना, उसे वो बहुत पसंद है। जी मैडम, सब बना दूंगी। साफ सफाई पूरी करने के बाद मलिका किचन में जाकर खाना बनाने लग जाती है। शाम होते ही मनीष भी घर आ जाता है। फिर दोनों माँ बेटे मिलकर साथ में डिनर करने बैठ जाते हैं। परफेक्ट, क्या खाना बनाया है, मजा आ गया। गुण तो अच्छे हैं इसमें, बस रंग ही बैंगन जैसा है। ओहो मॉम, आज के समय में कौन काले गोरे रंग में भेदभाव करता है। अच्छा मॉम, छोटा कहाँ है और वो कब तक मुंबई पहुँचेगा? बस आता ही होगा। तभी शकुंतला का छोटा बेटा अर्जुन, जो कि दूसरे शहर में पुलिस इंस्पेक्टर होता है, वहाँ पहुँच जाता है। मलिका उसको देखकर हैरान रह जाती है। कुछ दिन बीत जाने के बाद भी जब वंदना की तबीयत ठीक नहीं होती, तब भी मलिका ही काम पर जाकर साफ सफाई और खाना बनाने का सारा काम करती है। एक दिन ऐसे ही वो किचन में खाना बना रही होती है कि तभी अर्जुन शराब के नशे में वहाँ आ जाता है और मलिका को पीछे से पकड़ लेता है। क्या सोचा था तूने, दूसरे शहर जाकर छिप जाएगी तो मुझसे बच जाएगी? छोड़ो मुझे, आप मेरे पीछे क्यों पड़े हैं, प्लीज मुझे जाने दो। तभी वहाँ मनीष आ जाता है और वो अर्जुन को थप्पड़ मारते हुए कहता है, छोटे, लड़कियों की इज्जत करना कब से भूल गया रे तू? क्या इसलिए पुलिस में भर्ती हुआ था? भैया आप नहीं जानते इस बहरूपीय चेहरे के पीछे क्या राज छिपा है। अगर फिर भी आपको मेरी बात पर यकीन नहीं हो तो अभी इसको बोलो, ये अपना चेहरा धोकर आएगी। मलिका ये क्या बोले जा रहा है, किस राज की बात कर रहा है ये? इसके बाद मलिका मनीष को उसके कमरे में ले जाती है और वॉशरूम में जाकर अपना काला मेकअप निकाल कर बाहर आती है। तभी शकुंतला और अर्जुन भी वहाँ आ जाते हैं।
ये है मेरा राज, मेरा सच। उसकी खूबसूरती देखकर शकुंतला और मनीष हैरान रह जाते हैं। हे भगवान, कुछ पल में ये काली कलूटी इतनी गोरी कैसे हो गई? क्या लगाया रे तूने अपने चेहरे पर? यही मेरी सच्चाई है। रोज रोज लड़कों की छेड़खानी से तंग आकर मेरी माँ ने मेरे चेहरे और मेरी बॉडी पर ये रंग लगाना शुरू कर दिया ताकि मैं बुरे लड़कों की गंदी नजरों से बच सकूं। लेकिन इसके लिए तुम पुलिस की हेल्प भी तो ले सकती थी ना? हाँ, लेकिन अगर पुलिस भी वही सब करने लगे तो फिर मैं और मेरी माँ क्या करते? और इसका जीता जागता उदाहरण तुम्हारा भाई अर्जुन है। पहले मैं भी उसी शहर में रहती थी जहाँ अर्जुन का थाना है। गई थी मैं उसके पास शिकायत लेकर, लेकिन और लड़कों की तरह वो भी मेरे साथ छेड़खानी करने लगा। इसके बाद मलिका फूट फूट कर रोने लगती है। मत रो बेटा, मैं समझ सकती हूँ तुम दोनों माँ बेटी को कितने दुखों का सामना करना पड़ता रहा होगा। आज जब तुम्हारा सच सबके सामने आ ही गया तो मैं भी एक सच तुम सबसे कहना चाहता हूँ। मैं मल्लिका से प्यार करने लगा हूँ। आज से नहीं बल्कि बहुत पहले से। मुझे तुम्हारी सूरत के साथ साथ सीरत भी बहुत पसंद आई और मैं जानता हूँ तुमसे अच्छा लाइफ पार्टनर मुझे मिल ही नहीं सकता। अगर तुम्हें एतराज ना हो तो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मुझे भी गर्व होगा अगर तुम जैसी सुंदर सुशील लड़की मेरे घर की बहू बनेगी। मनीषी, मैं भी आपसे दिल ही दिल में प्यार करने लगी हूँ और मेरे लिए इससे अच्छी बात क्या होगी कि आप मेरे लाइफ पार्टनर बनेंगे। मुझे भी माफ कर दो मलिका। एक लड़की के साथ बदतमीजी करके मैंने बहुत बड़ी गलती की है। अर्जुन की इस हरकत के लिए उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। इसके बाद सबकी राजी खुशी से मलिका और मनीष की शादी हो जाती है। अब मलिका को कभी भी अपनी खूबसूरती को छिपाने की जरूरत नहीं पड़ी और वो खुशी खुशी आजादी के साथ अपनी जिंदगी अपने पति, सास और माँ के साथ गुजारने लगी।